क्या कभी आपके मन में विचार आया कि उसने मुझसे ऐसे क्यों बोला? उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की? उसे ये तो नहीं बोलना चाहिए था। उसने ये क्यों कहा? क्या वो मुझे नीचा दिखा रहा है? वो अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को ज़्यादा बड़ा धनवान समझता है या कभी बलवान समझता है या अपने आप को विद्वान समझता है? या फिर उसने मेरी मदद की है तो क्या खुद को भगवान समझेगा? आते हैं कभी ऐसे मन में विचार किसी के लिए, कभी भी, कहीं, यूं ही। जो भी है, उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसा कोई विचार? आगे से उसने मुझे ऐसा कुछ कहा तो मैं खूब अच्छा सा जवाब दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से, मुंह तोड़ जवाब। आते होंगे, कभी तो आते होंगे। नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आते हैं तो चलिए करते हैं इस बात पर विचार कि आखिर क्या है ये सब और कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे विचार हम सब के मन में आते रहते हैं, काम पर, घर पर, मित्रों के साथ, पार्टी में, सभाओं में, मीटिंग्स में। स्वाभाविक है ना? स्वाभाविक है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है तब जब आप यात्रा पर ना हो। यात्रा, आपकी यात्रा, आपकी यात्रा अगर आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है तो, आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का सोचा है तो, चल रहे हैं तो, तब ये विचार बाधक होंगे। यात्रा के स्टॉपेज होंगे, यानी हमारी गाड़ी पैसेंजर बस की तरह चलेगी तो क्या चाहते हैं हम? सुपरफास्ट में बैठकर तेज़ी से मंजिल पर पहुंचना या रुकते रुकाते धीरे धीरे आगे बढ़ना? विचारना होगा। जब मेरे अंदर एक भी ऐसा विचार उठे कि उसने ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे उसको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो नहीं बोलना चाहिए था। अगर अविद्या की बात कही है, ज्ञानता की बात है, कोई सैद्धांतिक चर्चा है, वेदों के विद्या के दुष्प्रचार की बात है, सज्जनों के दुष्प्रचार की बात है, तब तो ठीक है, उत्तर देना ही चाहिए। पक्षपात रहित न्याय अर्थात उत्तर देना उस समय धर्म ही है। लेकिन जब हमारी दैनिक दिनचर्या में दिल पर लगने वाली ठेस की बात हो, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, तब सूक्ष्मता से अपने अंदर झांकेंगे तो वहाँ अपने अपमान और सम्मान की लड़ाई दिखाई देगी। ये छुपा हुआ है, कोने में लोकेशना का अभी बीज है। इससे ये दिखाई पड़ रहा है कि ज़रा सी हवा लगी, ज़रा सा पानी मिला तो अंकुरन हो गया, और इसका वृक्ष कब कितना बड़ा हो जाएगा हम नहीं जान सकते। तो इसे जब तक ये बीज है निकाल फेंकना ही ठीक है। शांत कीजिए मन को, इस विचार का प्रतिपक्ष विचार उठा लीजिए। ईश्वर अपने लिए अपमानजनक न मानने वाले शब्दों पर प्रतिक्रिया कहाँ करता है? सहन करता है ना। यही तो साधना का फल है। तो जब किसी के प्रति मन में गुस्से का, द्वेष का भाव हो, तब कहिए वो मुझे जानता ही कितना है, वो मुझे जानता ही कहाँ है। जान लेगा तब उसका मत बदल जाएगा। अल्पजानी है आत्मा, उतना ही बोल सकता है जितना जान पाया है, या वो स्वयं जैसा है उसकी सोच वहीं तक तो जा पाएगी। मुझे उस पर दया आती है। स्वयं को हीरा कहिए और कहिए वो हीरे को जान नहीं पाया, मतलब स्पष्ट है, वो जौहरी तो नहीं है, और अपने अनमोल जीवन में से एक अनमोल व्यक्ति यानी आप, यानी हीरा उसने कम कर दिया है। हे ईश्वर, उन्हें सद्बुद्धि देना। बस मुस्कुराइए और चल पड़िए अपने आगे की यात्रा पर। आपको तो जल्दी पहुंचना है ना, कहाँ उलझे हैं आप? दिन हो आपका शुभ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।